है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा जहाँ नेट आपके घर में ठीक आ रहा हो उधर की तरफ थोड़ा आ जाएं, जिससे हम आपको सुन सकें। जी जी महोदय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी स्वागत है एक बार फिर से। जी नमस्कार। मंच को प्रणाम करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, माँ जगदम्बे को प्रणाम करती हूँ। देवी प्रपन्नार्त्री हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अखिल ब्रह्मांड के चराचर जितने भी हैं उनका सृजन पालन हेतु माँ अनेक समय में अनेक रूप में जब जब भक्तों को जरूरत पड़ी तब तब माँ ने उसी रूप में अवतार लिया। जब त्रस्त हो गई थी राक्षसों से यह धरती तो माँ शैलपुत्री का आविर्भाव हुआ पर्वत पर। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। भगवान राम के साथ साथ माँ की भी आराधना है। राम रमन करते कन कन में सिद्धिदात्री देती फल छन में। असुर नाशिनी अम्बे को करते हैं भक्त प्रणाम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर शैलपुत्री ने चरण रखा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर शैलपुत्री ने चरण रखा। ब्रह्मचारिणी रूप सृजन कर आलोकित संसार किया। चंद्र घंटा कुसुमांडा बनकर चंड मुंड का नाश किया। शुंभ निशुंभ बधे माता ने रक्त बीज का दलन किया। शुंभ निशुंभ बधे माता ने रक्त बीज का दलन किया। तो माँ के पुत्रों पर जब कोई भी संकट आता है तो वह कुछ भी रूप अंदर वो ज्वाला पैदा करके माँ अनेक रूप में भक्तों की रक्षा के लिए तैयार हो जाती है, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए। कहा भी गया है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। आगे की पंक्ति से पंच रूप स्कंद माता का करती जीवन का उद्धार। पंच रूप स्कंद माता का करती जीवन का उद्धार। मातृ रूप लेकर जगदम्बा करती सबका बेड़ा पार। मातृ रूप लेकर जगदम्बा करती सबका बेड़ा पार। कात्यायनी महागौरी का नाम त्रिलोक में है विख्यात। सिद्धिदात्री ने 9 रूपों से किया जगत का सिद्धिदात्री ने 9 रूपों से किया जगत का उद्धार। तो शक्ति और मातृशक्ति का महत्व जिससे हमारा अस्तित्व हो उनका महत्व तो वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। माँ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। और जब जब संकट पड़ा है इस धरा पर माँ के रूप में माँ आकर हमेशा, चाहे इस लोक की माँ हो, लौकिक माँ हो या हमारी वो जगदम्बे माँ हो, माँ के ऊपर भी अगर बच्चे के ऊपर कोई संकट आता है तो माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में प्रकट होकर किसी भी हाल में अपने बच्चों की रक्षा करती। और शायद इसीलिए कहा गया है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम सोच सकते हैं कि माँ के लिए वह कितना कठिन समय रहा होगा जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया होगा, लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्हें वो कार्य भी करना पड़ा जो कोई भी प्राणी नहीं करना चाहता। रक्त बीज के रक्त को पान करना पड़ा माँ को। कितना कठिन समय रहा होगा। तो इस सब से माता और महाशक्ति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और शक्ति के बिना, गति के बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। जीवन का नाम ही गति है। और यहाँ बहुत सुधीजन, बहुत महान जन सब बैठे हुए हैं और मैं तो छोटी सी कलमकार हूँ।
समय की अपनी मर्यादा है और माँ का महत्व वर्णनातीत है। इसी के साथ माँ जगदम्बे का एक श्लोक से आराधना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। विद्या समस्ता देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वये तत् ताते स्तुतिस्तव्य परात्परोक्तिः। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि शुंभ निशुंभ ने जब अपने दूत के द्वारा प्रस्ताव भेजा माँ के पास विवाह करने का प्रस्ताव, तो माँ ने कितनी कूटनीति से उसका जवाब दिया। पंचम अध्याय में है, यो मां जयति संग्रामी यो मे दर्पं व्यपोहति सो मे प्रतिबलो लोके सो मे भरता भविष्यति। यानी उन्होंने, माता ने बड़ी कूटनीति से सीधे युद्ध के लिए उसको आमंत्रण दिया। तो आज जो वक्त है, हम माँ के उस रूप को अपने आप में धारण करें और जब भी जरूरत पड़े हम उस रूप में आकर अपनी धरती को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने देश को बचाएं। हम सब साक्षात देवी के रूप हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, और माँ के रूप को स्मरण करते हुए अपने आप में धारण करें। इसी के साथ मैं सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए निवेदित करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने, और उसमें सभी देवियों के जो रूप हैं उसको समेटा आपने अपने कविता के माध्यम से, और कविता भी बहुत अच्छी सुनाई। सचमुच माँ की वंदना तो को हम पार पाना उनका सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी अपनी वाणी और अपने अपने अनुसार उनकी जो सत्ता है उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। माँ की शक्ति अपार है और लीला अपरंपार है। सर्वप्रथम हमारे 9 दिनों में 9 रूपों का वर्णन किया जाता है माँ के। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कांद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन रूपों का हम 9 दिनों में पूजन करते हैं, लेकिन माँ के रूप और नाम सब अनेक हैं। और हमेशा वो कहते हैं ना, हर स्त्री, जैसे शैलपुत्री तो शैल की पुत्री थी, इसलिए हिमालय राज की पुत्री थी, तो उस रूप में उनका पूजन किया। फिर वो ब्रह्मचारिणी, अपने संयम और तप से उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसके पश्चात वो स्कंद माता कहलाई। कात्यायनी ऋषि के आश्रम पर में उन्होंने जन्म लिया। तो अनेक अनेक जैसे जैसे उनके रूप हुए उसी तरह से उनके नाम हुए, उसी अनुसार उनकी पूजा की जाती है। आज भी छठा दिन है नवरात्रि का, उस अनुसार पूजा होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष सुवर्णा जाधव जी, जो कि पुणे से जुड़ी हुई है। ससम्मान स्वागत है। इनके भी अनेक रूप हैं और एक रूप हमें पुणे में देखने को मिला, जिससे मेरा हृदय बिल्कुल अभी तक भरा हुआ है, और इनके प्यार से स्वागत करती हूँ आदरणीय सुवर्णा दीदी का। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम, और सभी को पुणे में हुए कार्यक्रम की बधाई देती हूँ। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, निद्रारूपेण संस्थिता, क्षुधारूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने हिंदू धर्म में 3 महाशक्तियां हैं, यानी 3 देवियां हैं जिन्हें हम बहुत पूजते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती। और इन तीनों की पूजा अर्चना हम कई सालों से करते आ रहे हैं। और सब जानते हैं, विद्या बुद्धि जब हमें चाहिए होते तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं। हमें बल चाहिए होता है या कुछ ये तो हम महाकाली की पूजा करते हैं। और दुर्गा की अर्चना भी हम सुख संपत्ति के लिए करते हैं। और महाराष्ट्र में जब ये नवरात्रि बैठते हैं तो अभी रश्मि जी ने बताया वैसे यहाँ भी 9 रूपों में अलग अलग 9 रूपों में उसकी पूजा की जाती है।
9 रूपों में नए हर रंग के उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। और आजकल तो चलन ये है कि देवी का जो रंग होगा वही आपको पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देगा। वही सब कलर पहनेंगे, ये भी परंपरा है। और उसमें धान बोते हैं, यानी जौ बोते हैं, और वो 9 दिन के बाद जो आता है उस वो प्रसाद के रूप में भगवान को भोग चढ़ाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहला दाने वो भगवान को देकर प्रसन्न किया जाता है और फिर पूरी शुरुआत की जाती है। उसी तरह ये नवरात्रि में 9 दिन अखंड दीप जलाया जाता है घर में, और ज्योति जलाई जाती है। तो उसका महत्व ये है कि हमारे यहाँ जो निगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो दूर हो और सकारात्मकता बनी रहे, इसीलिए 9 दिन अखंड दीप जलाया जाता है। और शंखनाद भी किया जाता है पूजा करते वक्त। तो ये शंखनाद, उससे भी क्या, ये तो वैभव का प्रतीक है, और उससे भी जो घर में या अपने आजू बाजू में जो नकारात्मक है, नकारात्मकता का माहौल है, वो चला जाता है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे घरों में 9 दिन उपवास रखते हैं। तो उपवास रखने का भी मतलब होता है कि अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जितना टॉक्सिक होता है, जहर होता है, वो सब चला जाता है और पूरा अपना शरीर है जो शुद्ध होता है। और केवल शरीर नहीं, तो अपना मन भी एक संयमित होता है, और मानसिक रूप से भी हमें प्रेरणा मिलती है, और मानसिक रूप से भी हम प्रबल होते हैं। और अभी शहनाज जी और रश्मि जी कह रहे थे कि सब गरबा खेलने जाते होंगे, तो नवरात्रों में गरबा भी खेलते हैं, और गरबा का भी महत्व है। आप देखते हैं कि गरबा खेलते वक्त लोग गोल गोल घूमते हैं। तो वो गोल गोल घूमने का मतलब ये होता है कि हमें जीवन मृत्यु का दिखाते हैं, कि जीवन से शुरू होके हमें मृत्यु तक जाना है। ये हमें बताने की कोशिश वो गरबा के मारे की जाती है। और सबसे बड़ी बात आप सबको पता है कि ये नवरात्रों में जो नवमी का दिन है उसका ज्यादा महत्व होता है। नवमी के जो दिन है वहाँ 9 कन्याओं का तिलक लगाकर, हाथ में मौली बांधकर उनको पूजा जाता है, उनको उपहार भेंट दिया जाता है, और खुद को धन्य समझा जाता है कि इन कन्याओं के द्वारा हमने देवी की पूजा की है। लेकिन देखो ना कितनी विडंबना है ये, कि हम नवमी में पूजा करते वक्त इन बच्चियों की पूजा करते हैं, लेकिन असल में कितनी भ्रूण हत्या होती है, ये भी सोचने लायक बात है। और अभी मुझे ये जब हम दिनों में नारी शक्ति, देवी की शक्ति, उपासना, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आजकल महाराष्ट्र में भी महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ते हैं। पूरे एक हफ्ता रोज एक नई खबर में सुनती हूँ। कल भी किसी दोस्त के साथ गई हुई महिला पर गैंगरेप हुआ। उसके पहले छोटी 2 बच्चियों पर उस वाहन चालक था कोई स्कूल का ही, उसने अत्याचार किया। यानी हर रोज ऐसी ना कोई बात सुनने को मिलती है। ये बहुत बुरा लगता है कि एक जगह आप देवी की उपासना करते हो, देवी का महिमा गाते हो, लेकिन जो महिलाओं को भी देवी मानते हैं, लेकिन देवी स्वरूप महिला पर कितने सारे अत्याचार होते हैं। ये बहुत ही उदास करने वाली और विडंबना भरी बात है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि देवी माँ इन दिनों में सबको सद्बुद्धि दे, सभी महिला हम सुरक्षित रहे, माँ देवी से यही प्रार्थना करती हूँ, और सबको फिर से इस पर्व की शुभेच्छा देती हूँ और यही रुकती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपने सचमुच व्यवहारिक रूप से बताया कि हम सिर्फ दुर्गा की पूजा ही ना करें, बल्कि उनके जो हम कन्याएं हैं उनको बचाएं, भ्रूण हत्या ना करें, और जो नारी है उनकी सुरक्षा होना आवश्यक है। और समाज के लिए एक संदेश दिया आपने अपने वक्तव्य में, प्रेरणादायी वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप पधारे और आपने शिक्षाप्रद अपना वक्तव्य दिया।
दुर्गा शब्द के विषय में तो दुर्गा शब्द संस्कृत के दुर्ग शब्द से बना है और दुर्ग शब्द की निष्पत्ति दुर्गम, जिसका अर्थ होता है दुर्ग किला, एक ऐसी विशाल संरचना जो अभेद्य और अजेय अगम्य हो। दुर अर्थात कठिन और गम अर्थात गमन करना, और दुर्गा शब्द का अर्थ हुआ जिसे पाना कठिन हो, और यही कारण है कि दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। शाक्त शाखा के लोग दुर्गा को सृष्टि की रचना, पालन और विनाश की मूल शक्ति मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना। ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल जी। हालांकि वो बहुत मंदिर बहुत में थी शुक्रिया तो मैंने कहा मैम जब भी नंबर आए जी तो आप आज स्वागत है आपका। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। सबसे पहले तो मैं शक्ति साधना के इस नवरात्र पर्व की आप सभी सुधीजनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब शारदीय नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं अभी, और इस शारदीय नवरात्रि पर महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि शरद चांदनी विहस उठी मौन अतल, नीलिमा उदासिनी आकुल सौरभ समीर, छल छल चल सरसी नीर, हृदय प्रणय से अधीर, जीवन उन्मादिनी शरद चांदनी, हे शरद चांदनी। तो इस सुंदर मौसम में हम सब नवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं, और भारतीय संस्कृति सदा से ही उत्सव धर्मिता से परिपूर्ण और प्रमुख रही है, और भारतीय उत्सव त्योहारों की अवधारणा भी सदा से उद्देश्य पूर्ण रही है। हम सब जानते हैं कि नवरात्र को शक्ति अधिष्ठात्री देवी की आराधना और शक्ति पर्व, शक्ति पूजा का पर्व कहा जाता है, और इसमें माँ दुर्गे की पूजा होती है। साथ ही भगवान राम के पुण्य स्मरण भी किए जाते हैं। तो हम सब माता रानी को याद करके हमेशा हर दिन दोनों ही वक्त या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहकर मातृशक्ति की पूजा का आयोजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और व्यक्तिगत साधना और सामाजिक उपासना के माध्यम से दैवी शक्ति का अनुष्ठान करते हैं। तो इस संबंध में बाकी बातें जो आप सब बता रहे हैं वह तो बहुत स्वागतीय है, और ये तो होता ही है, लेकिन मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगी कि माँ आदिशक्ति के त्रिगुणात्मक रूप हैं। सात्विक रूप में माता रानी सरस्वती है, राजसी रूप में वे लक्ष्मी है, और तामसी रूप में वे काली है। सरस्वती जो है वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, और बुद्धि को शक्ति एवं ऐश्वर्य से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए प्रज्ञा शक्ति वैभव से वे कभी प्रभावित नहीं होती हैं। और हमारे प्रज्ञावान ऋषियों ने, हमारे देश के मुनियों ने, मनीषियों ने विश्व में जगत गुरु के समान सम्मान को प्राप्त किया है। रजोमयी जो लक्ष्मी है वो श्रम, ऊर्जा और वैभव को देने वाली है, और ऊर्जा, श्रम एवं श्री संपन्नता से कोई भी राष्ट्र भौतिक चरम विकास को प्राप्त करता है। तमोमयी काली जो है वो महिषासुर मर्दिनी शक्ति है, और महिषासुर मोह, पशुत्व और अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है, और इस पर विजय शक्ति और श्रम से ही संभव है, ऐसा भी कहा जाता है। तो शक्ति रूपा दुर्गा काली की उपासना का विधान शक्ति के संचयन के लिए किया जाता है, और यह जो त्रिगुणात्मक शक्ति है इसको अर्जित करने के बाद ही बुद्धि, श्रम, ऊर्जा एवं श्री के द्वारा किसी भी राष्ट्र को शक्ति से संपन्न बनाया जा सकता है। तो शक्ति संचयन के इस बृहद अनुष्ठान पर्व नवरात्रि
पर मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देती हूँ और इस बात के लिए आप सभी का ध्यान आकर्षित करती हूँ कि आज हम सब पर्व अनुष्ठानों की मूल भावना को भूलते जा रहे हैं। औपचारिकता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अतीत में जब हमारे देशों में सांस्कृतिक संपन्नता थी तब हम बहुत बलशाली थे। आज हम सांस्कृतिक आघातों के कारण स्वयं को कमजोर महसूस कर रहे हैं। सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम के अभाव के कारण हमारी शक्ति की जो अनुभूति है वह हमें दुर्बल लगने लगी है। तो हम प्रयास करें सब मिल करके कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम बलवती करें और शक्ति की दुर्बल होते हुए अनुभूति को फिर से सबल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति। आप इतनी व्यस्तता के बावजूद मंदिर में थी आदरणीय, और उन्होंने हमें समय दिया। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय महोदय कि आप जुड़ी और बहुत सुंदर आपने अपना प्रस्तुति दी, आप उद्बोधन दिया, जी उसके लिए धन्यवाद लक्ष्मी जी। धन्यवाद आदरणीय। और देवी पुराण में दुर्गा शब्द का व्यापक अर्थ बताया गया है। उसके अनुसार दुर्गा शब्द में दा अक्षर दैत्यनाशक, उ अक्षर विघ्ननाशक और रेफ रोगनाशक, गकार पापनाशक तथा अकार शत्रुनाशक है। इसलिए माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी है। और ऐसी ही माँ को नमन करते हुए आज मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, जो कि महामंत्री है नागरी लिपि परिषद के, और सांस्कृतिक कार्यों में भी उनका अनेक योगदान है। अन्य अनेक पद हैं उनके पास, और भारत की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए उनके उद्बोधन नित्य निरंतर चलते रहते हैं। सम्मान स्वागत है आदरणीय सर, इस आभासी पटल पर आपका उद्बोधन है। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। पहले तो नवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा यद्यपि ये विषय नहीं है, इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं अपने डॉक्टर प्रभु चौधरी और डॉक्टर रश्मि चौबे हैं। सर और बाकी मैं सब लोग कहाँ से विशेषज्ञ हो गई सर। ये तो आपका आशीर्वाद है कि मैं बस चल रही हूँ, बाद बाकी आप लोगों के सामने तो मैं नगण्य हूँ सर। मैं अपने आप को नगण्य ही मानती हूँ। आपका आशीर्वाद हम पे बने, मेरे ऊपर बना रहे, ये बहुत है मेरे पास। क्योंकि मैं तो समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी हूँ तरह के उसमें नहीं, लेकिन फिर भी मैं चूंकि आर्य लेखक परिषद से जुड़ा रहा हूँ, उसका मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, तो इस नाते से मैं परंपराओं में और मिथकों में नहीं जाता। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि हमारी संस्कृति ऋतुओं पर केंद्रित है। जितने हमारे पर्व हैं वो ऋतुओं पर केंद्रित हैं। जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे हमारे यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो या पूर्वोत्तर में हो, ये सभी जगह है कि जैसे जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होगा वैसे वैसे हमारे त्योहार उत्तर भारत में बटे हुए हैं। तो उत्तर भारत में प्राय हम दिवाली को इस रूप में मनाते हैं कि एक फसल कट के हमारे घर में आ चुकी है और दूसरे की बुवाई कर रहे होते हैं। या ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि में भी यही है कि धान की फसल कट के आ गई है, बाजरा मक्का की फसल कट के आ गई है और रबी की फसल की तैयारी चल रही है, किसान उसमें लगे हुए हैं। तो ये जो नवान्न का आगमन है हमारे घर में, यह हमें पर्व की ओर प्रेरित करता है कि हम उसका स्वागत करें, उसको पर्व के रूप में मनाएं। हमारे घर में जो नया अन्न आ रहा है उसका हम आह्वान करें और ईश्वर से ये कामना करें कि जो हमें जिस रूप में हमारे पोषण के लिए अन्न दे रहा है वह अन्न इसी प्रकार हमें भविष्य में भी मिलता रहे और भी भरपूर रूप में मिलता रहे। और हम समष्टि में विश्वास करते हैं, व्यष्टि में नहीं करते। हम समग्र मानव कल्याण की बात करते हैं, हम समाज के कल्याण की बात करते हैं, समस्त जो हमारी मानव जाति है उसके कल्याण की बात करते हैं। तो इस रूप में हमारे जो पर्व हैं हमें मानवता से जोड़ते हैं। उनको विभिन्न विभिन्न हमने अपनी सुविधा के अनुसार नाम दे दिए हैं। और ये जो ऋतु परिवर्तन हुआ है और संयोग आप देखिएगा कि इस समय जो शरद ऋतु आई है, पावस ऋतु के बाद में, तो जो प्रकृति कुपित हुई है
और उस कुपित होने से बहुत से रोग पैदा होते हैं, जैसे आजकल के नए जमाने में वायरल बुखार है, खांसी है, कफ है, ये सब होते हैं। तो उसकी शांति के लिए व्रत या फलाहार की हमारे यहाँ कल्पना की है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए हमने ये प्रावधान किए हैं कि हम इन 9 दिनों में कम से कम जो गरिष्ठ भोजन है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे अपने शरीर की रक्षा के लिए। तो ये पर्व हमें समस्या की ओर जोड़ रहे हैं, हमें देह दृष्टि की ओर जोड़ रहे हैं, हमें प्रकृति की ओर जोड़ रहे हैं, हमें ऋतु परिवर्तन की ओर जोड़ रहे हैं। और उसके बाद जब वासंतिक नवरात्र होते हैं तो वासंतिक नवरात्रि में शीत ऋतु का समापन होता है, ग्रीष्म आगमन होता है। तो उस समय भी प्रकृति कुपित होती है और विभिन्न रोग हमारे सामने आते हैं। रश्मि जी, आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब वासंतिक नवरात्रि होते हैं उसमें हम लोग हमारे जो एक ज्ञान परंपरा है उसमें कहा गया है कि जो नीम की कोपलें होती हैं उसको खाते हैं, मिश्री को साथ में खाते हैं, सौंफ खाते हैं, जिससे जो बात पित्त कफ है जो कुपित हो गया है ऋतु परिवर्तन से, वो उसका शमन हो सके। तो ये हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारी कृषि की दृष्टि से ये पर्व है। और ये पर्व जब हम शक्ति का आवाहन करते हैं तो शक्ति का आवाहन इसलिए कि हमारे जो शरीर में रोग प्रवेश कर गए हैं तो वो रोग हमसे मुक्त हो जाए, रोग हमारे शरीर से बाहर निकलें और हम पुनः जो हम दैनिक कार्य करते हैं उसके लिए शक्ति प्रदान करें। तो एक शक्ति ये है कि आप आत्मबल प्राप्त करते हैं, और दूसरी शक्ति एक हमारी देवी शक्ति है, उसको हमने देवी शक्ति का नाम दे दिया कि हम उसकी आराधना करते हैं कि वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हम पुनः जो जीवन चक्र है उसको हम सुचारू रूप से संपन्न कर सकें, जी सकें। तो ये जो शक्ति का स्वरूप है, देवी स्वरूप है, वहीं ये प्राकृतिक स्वरूप भी है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये स्वरूप है और सांस्कृतिक दृष्टि से तो है ही। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब सोमनाथ जी इस बात को कहती हैं और आप लोग भी कहते हैं कि इतने सब करने के बाद, इतने व्रत उपासना करने के बाद समाज में जो भ्रष्टाचार है, कदाचार है, जो विभिन्न प्रकार के व्याधियां हैं, सांस्कृतिक जो निष्क्रमण है, वो सब हो रहे हैं। तो क्या कोई पर्व, कोई हमें धर्म ग्रंथ है या हमारे कोई ईश्वर या कोई देवी हमें इसके लिए प्रेरित करती है? क्या हमें कोई इस तरह की शिक्षा इनसे मिलती है? कदापि नहीं मिलती। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना उसका पालन करते हैं। कोई भी कहें कि ईश्वरीय विधान आपको कदाचार के लिए प्रेरित नहीं करेगा, गलत बातों के लिए प्रेरित नहीं करेगा। किसी का अकल्याण करने, किसी का बुरा करने के लिए कोई भी ईश्वरीय विधान आपको प्रेरित नहीं करेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपना जो 3 ताप हैं उन ताप का इस्तेमाल किस रूप में हम कर रहे हैं। शरीर के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो उसका एक कहें कि जो संचयन है ऊर्जा का, उस ऊर्जा का संचयन हम अपने मन की शुद्धि के लिए करें। जब तक मन की शुद्धि नहीं है तब तक ये सब आवरण, व्रत, उपहार और ये सब करना, वो सब से दिखावा हो जाता है। मैं जब आकाशवाणी शिमला में था तो मेरे एक साथी थे वहीं के हिमाचल के, तो प्राय क्या करते थे कि बाकी तो दिन थे वो पूरा मांसाहार करते थे, मद्यपान भी करते थे, धूम्रपान भी करते थे, जो कुछ भी दुर्गुण हो सकते हैं वो सब करते थे। लेकिन जैसे ही नवरात्रि आई, शारदीय नवरात्रि या वासंतिक नवरात्रि, वो सब कुछ छोड़ देते थे। मतलब वो धूम्रपान भी नहीं कर रहे, मद्यपान भी नहीं कर रहे हैं और मांसाहार भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो दिखावा है हमें सोचने को विवश करता है कि ये दिखावा हम किसके लिए कर रहे हैं। क्या हमारा जो ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय विधान ने हमसे कहा है कि हम दिखावा करें, हम सिर्फ 9 दिन के लिए हम व्रत रखें, 9 दिन के लिए फलाहार करें। ये तो चूंकि ऋतु परिवर्तन हुआ है, उससे जो हमारे वात पित्त कफ हमारे बढ़ गए हैं, उसके शमन के लिए हमने फलाहार की व्यवस्था की। उसके लिए हमने जो कहें कि आजकल जंक फूड को छोड़ने का हमने एक प्रण लिया हुआ है, ये उसके लिए है, ये शरीर की रक्षा के लिए है। और ये कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि साहब इसमें आप दुराचार करें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। आज के समय में अब आप देखिएगा, बाजार में जाइएगा तो जो फल वाले हैं उन्होंने जो अपने रेट हैं आज से जो
5 साल पहले होंगे उससे लगभग दुगने कर दी है। ये भी हमारी विसंगति है ना। ये कौन प्रेरणा दे रहा है? हमें ईश्वर ने कहा है या देवी दुर्गा ने हमसे कहा है कि भाई पहले जो सस्ते फल थे उसको महंगे कर दें, या सब्जियों को महंगे कर दें, या और जो सामान है पूजा पाठ का उसको महंगे कर दें पर्व त्योहार के समय। ये जो हमारा कहें कि जो इस तरह की विसंगतियां विद्रूपताएं हैं, उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम इन 9 दिनों में इनसे मुक्ति पा रहे हैं, क्या इनसे अपने आप को मुक्त कर पा रहे हैं। अगर ये मुक्त नहीं कर पा रहे तो ये जितने तप है, जितनी आपकी साधना है, जितना आपका व्रत उपवास है, वो सब व्यर्थ ही है। क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, चाहे वो आप विष्णु के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, शंकर के रूप में हो, किसी भी रूप में, वो तो आपको देख रहे हैं। उन ईश्वर की नजरों से हम दूर नहीं हैं। हम जो दुष्कर्म कर रहे हैं, हम जो पापाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, वो ईश्वर की नजर से दूर थोड़ा ही है। हम अपनी आंख बंद कर लेंगे कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि साहब ईश्वर ने सब कुछ हमें माफ कर दिया है। नहीं किया है। तो ईश्वर सबको देख रहा है, बराबर दृष्टि से देख रहा है, छोटे को भी, बड़े को भी, धनी को भी, निर्धन को भी। तो उस ईश्वर के प्रकोप से बचने की आवश्यकता है। ये जो जितने हमारे पर्व त्योहार हैं, वो हमें यही प्रेरणा देते हैं कि जो हमारे मन के अंदर पापाचार आ गया है, दुराचार आ गया है, उससे हम मुक्ति पालें और ईश्वरीय आराधना करके हम अपने मन की शुद्धि करें। तो मन को कहें कि प्राण को कहें कि या कि मासा, ये जैसे हम कहें कि मनसा वाचा कर्मणा कहें, उसकी शुद्धि का हमारा एक ये पर्व है और इस पर्व को हम मनाएंगे एक शुद्धि पर्व के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि इस पर्वों को मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। और क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ईश्वर को भी छोड़ दें, चलो ईश्वर हमें नहीं देख रहे, ईश्वर की नजरों से हम दूर है, लेकिन नई पीढ़ी तो हमें देख रही है। हमारे जो बच्चे आने वाले हैं वो तो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं। हम अगर तीज त्योहारों में भी अगर अपने पापाचार को नहीं छोड़ पा रहे, अपने झूठ बोलने को, भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर मतलब वो भी ऐसे करेंगे कि भाई ठीक है, हमारे माँ बाप ने किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह को, क्योंकि मानव कल्याण के लिए, मैं तो मानव कल्याण की बात करता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ, कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारें, अपने मन की शुद्धि नहीं कर लेंगे, तब तक ये व्रत और उपवास जो है वो सिर्फ दिखावे की चीज रह जाएगी, ढकोसले की चीज रह जाएगी। इसको मन और प्राण में हम बसाएं, मन और प्राण की शुद्धि करेंगे तो इस तरह के तीज त्योहार जितने हैं वो निश्चित रूप से हमारी फलदायी सिद्ध होंगे और हमें शक्ति का संचय हमें प्राप्त होगा। शक्ति यानी ऊर्जा, आगे बढ़ने, अच्छे काम करने की जो ऊर्जा है वो हमें शक्ति के संसाधन से मिलेगा। तो शक्ति का संधान जब हम करते हैं, चाहे हम देवी दुर्गा के नाम से करें या लक्ष्मी सरस्वती के नाम से करें या किसी विभिन्न नामों के नाम से करें, लेकिन वो शक्ति इसीलिए है कि शक्ति से हमें ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा हमें मानव कल्याण के लिए और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसा हम समझते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा कि हम मन वचन कर्म से इन पर्वों को बनाएं और नई पीढ़ी को वो परंपरा सौंप के जाएं। मैं समझता हूं कि आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना ने जो आज का ये विषय रखा है चर्चा करने के लिए, तो ये विषय इसके लिए हमारे चिंतन के लिए भी आवश्यक है कि हम मन की शुद्धि के लिए प्रयास करें, हम प्राण की शुद्धि के लिए बात करें, हम संस्कृति की शुद्धि की बात करें, तो निश्चित रूप से बहुत ही हमारे लाभदायक होगा। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत उत्तम उद्बोधन और बहुत कुछ आपने उद्बोधन के साथ साथ कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ आपने मानव कल्याण की बात कही और सर ने कहा कि हम त्रितापों को संतुलित कर हम राष्ट्र के लिए और संस्कृति के लिए इस्तेमाल करें, मन और प्राण की बात करें और मन की शुद्धि परम आवश्यक है। अगर हम दुर्गा को पूजते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम मन की शुद्धि करें और वो हमारे समाज में, हमारे आचरण में दिखाई देनी चाहिए, तभी वो सब पूजन का महत्व है, वरना इस पूजन का कोई महत्व नहीं है। दिखावा, सिर्फ दिखावे पर ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, सचमुच हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आपके इस उद्बोधन से। और साथ ही साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना हमारे साथ आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जशो देहि
इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर, हिंदी विभागाध्यक्ष और कुलानुशासक, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना। स्वागत है सर आपका इस आभासीय पटल पर। आपके उद्बोधन हेतु। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। आज के इस महत्वपूर्ण वेब पटल पर अभी मैं सुन रहा था हम सबके वरेण्य और नागरिक लिपि परिषद के यशस्वी महामंत्री श्री डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ये मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुवर्णा जाधव जी, डॉक्टर शहनाज शेख जी, डॉक्टर रश्मि चौबे जी, डॉक्टर अनसुईया जी, अर्चना कुमारी जी, दक्षा जी, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। प्रभु चौधरी जी अभी पटल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि ये पूरी संयोजना की, इसके लिए उन्हें मैं साधुवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने शक्ति उपासना के इन 9 दिवसों पर मध्य में ही एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की है और विषय भी बहुत महत्व का है, शक्ति की अवधारणा को लेकर है और उसके दर्शन, साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य को लेकर के। तो भारतीय जो चिंतन है वो मानता है कि इस संसार में सशक्त से ही आगे का सृजन होता है, अशक्त से नहीं होता। यानी कहा गया कि कार्य कारण से होता है और कार्य कारण की जो अविराम श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है। लेकिन ये तय बात है कि जो भी कारण है वो अशक्त होगा तो कार्य नहीं होगा। यानी कारण में शक्ति संपन्नता आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि कारण ही कार्य के निष्पादन में महत्वपूर्ण है। कारण होना चाहिए, कार्य तो निष्पादित होगा, बस ये कि बीच में प्रतिबंधक न हो। अगर प्रतिबंधक होगा तो वह कार्य में संपन्न नहीं होगा। यानी उन लोगों ने जो कि शक्ति की अवधारणा को नहीं मानते, वे कहते हैं कि कारण में कार्य संपादिका के रूप में कोई अतिरिक्त शक्ति की कल्पना करना उचित नहीं है। यानी जो कुछ है कारण है, इसमें अलग से शक्ति की संभावनाओं की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन भारतीय चिंतन जो है वह मानता है कि शक्ति होती है और इसीलिए भारतीय चिंतन में शक्ति को लेकर पर्याप्त मंथन ही नहीं हुआ, उसकी अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति, कला रूपों में, प्रतीकों में, सांस्कृतिक उपादानों में, दार्शनिक सोपानों में, जगह जगह उसकी अभिव्यक्ति हुई है। यह जो दृष्टि मानती है कि प्रतिबंधक का अभाव हो और अंकुरण में पर्याप्त कारण भी हो, लेकिन बीज में अंकुरित होने की शक्ति ही न हो, तो स्थिति यह होगी कि अंकुरण नहीं होगा। बीज पड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है, तो बीज में अंकुरण की संभावना नहीं होगी। तात्पर्य यह है कि दग्ध जो बीज है वह अशक्त होता है, यानी शक्तिहीन होता है। अगर वो दग्ध नहीं हुआ होता तो उसमें अंकुरण की संभावना बनी रहती। तात्पर्य है कि शक्ति की सत्ता को भारतीय चिंतन महत्व देता है और वो ये कहता है कि वेदों में भी कहा गया स एकाकी न रमते, अर्थात वह अकेला क्रीड़ा नहीं करता। तो ये दूसरा तत्व क्या है? ये शक्ति है। तंत्र शास्त्र में शक्ति की उपासना को प्रधानता मिली है और ये कहा गया कि प्रत्येक साधक अपने इष्ट देव की शक्ति को ही लक्ष्य में रखकर उसकी साधना में प्रवृत्त होता है। यानी यदि शिव उपासना कर रहे हैं तो शक्ति निहित है, बिना शक्ति शिव शव है। शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में ये स्पष्ट किया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। तो इतना सूक्ष्म और गहन अर्थ शक्ति तत्व को लेकर के हमारे मनीषियों ने, दार्शनिकों ने, साधकों ने व्यक्त वाली किया। देवी के दर्शन करवा रहे हैं जो रुद्रयामल तथा यतिर्दंडेश्वर्य
विधान आप में एक भी कहा गया है कि साधक केवल ये पापा शाक्त साथ मंत्र भी का ले लो। जाप करता है, तू भी शिव जा मंत्र जोड़ का ले। संयोजन नहीं पहले जोड़ ले करता, आप। तो वह मंत्र पर्याप्त जप के बाद भी सिद्धि प्रदान नहीं करता। तो मतलब यह निकला कि यदि शक्ति की उपासना करते हैं, शिव को विस्मृत करते हैं तो भी उचित नहीं है, शिव को मानते हैं और शक्ति का अभाव मानते हैं तो भी उचित नहीं है। इसलिए कहा गया कि भैरवों से अर्जित शक्ति की सदा सेवा पूजा करें, यह साधकों को कहा गया। पुराणों में भी इस पर बहुत गहन मंथन हुआ और कहा गया कि जो सर्वशक्ति संपन्न तत्व की रचना सत्ता जो है वह है, और उसी को आधार बना करके और हमारे यहाँ पर शिव और शक्ति का सामंजस्य स्वीकार किया गया। शिव पुराण, वायु पुराण, देवी भागवत महापुराण, कूर्म पुराण आदि कुछ शिव परक हैं, कुछ शक्ति परक हैं। फिर इधर चलें तो विष्णु पुराण, नारदीय पुराण आदि हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जहाँ पर विष्णु के साथ साथ कृष्ण की महिमा है। तो सभी पुराणों में परम उपास्य तत्व का विवेचन करते हुए दोनों ही रूप, निर्गुण रूप और सगुण रूप, दोनों की चर्चा की गई। किंतु सामान्य मनुष्य के लिए जो सगुण रूप है वही उपास्य रूप, वही ग्राह्य है। अतः संकेत निकल करके आता है कि समस्त प्रकार की उपासनाओं के केंद्र में शक्ति तत्व है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्ग उस तक पहुंचाते हैं, उस परम सत्ता तक। पुराण इन सभी का वर्णन करते हैं। अतः यह संकेत निकल करके आता है कि समस्त जो देवता हैं वो परात्पर ब्रह्म से ही उत्पन्न है। उसमें देवियां भी हैं। जिस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महादेव उससे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शक्ति की भी उत्पत्ति उसी परम सत्ता से होती है। तस्मान महेश्वरश्चैव प्रकृतिः पुरुषस्तथा सदाशिवो भवो विष्णु ब्रह्मा सर्व शिवात्मकम। तो तात्पर्य निकल करके आता है कि जितने भी देव हैं, जितने भी शक्ति के तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, वे सबके सब प्रकृति पुरुष भी और महेश्वर तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्मा तत्व, ये सब वहीं से हैं। शक्ति शिव में छिपकर रहती है, कभी वह निष्क्रिय रहती है, कभी सक्रिय हो उठती है। दोनों का अविनाशी संबंध है। एवं परस्परापेक्षा शक्ति मतोः स्थिता न शिवेन विना शक्तिर न च शक्त्या विना शिवः। बहुत सुंदर ढंग से संकेत दे दिया गया कि शिव और शक्ति दोनों मिलकर के हैं। अब आप देखिए कि लोक व्यवहार में भी हमने इसी बात को अंगीकार किया और कहा कि जो जगदम्बा है वो और शिव दोनों मिलकर के इस संसार व्यवहार को संचालित करते हैं। वही जगत की मूल प्रकृति जगदम्बा है, और विष्णु के साथ वह पालनकर्ता रूप में होती है, ब्रह्मा के साथ वह सृष्टिकर्ता रूप में होती है, और शिव के साथ में वो संहारकर्ता रूप में हो जाती है। लेकिन तीन अलग अलग देवों की जो चर्चा की गई, इन तीनों देवों में अनुस्यूत शक्ति तो एक ही है, नाम भले ही अलग है, रूप अलग है। तो तात्पर्य निकला कि एकमात्र भगवती जो है वही समस्त जीवों का सृजन, पालन और संवार करती है, और यह भगवती देवी रूप रहित है, पर लीला के लिए अलग अलग देह धारण करती है। वो कभी जो है शिव के साथ शक्ति बन जाती है, माँ दुर्गा बन जाती है, तो विष्णु के साथ वह लक्ष्मी बन जाती है, तो कभी वह सरस्वती बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय चिंतन में शक्ति तत्व को दर्शन के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, संस्कृति के विविध सोपानों पर, यानी समस्त स्तरों पर शक्ति की महिमा को स्वीकार ही नहीं किया गया, वरन उनकी उपासना के लिए समस्त प्रकार के अनुष्ठान, पूजा आदि बताए गए हैं।
यह जो शक्ति तत्व है, यह शक्ति तत्व जब हम स्त्री तत्व के साथ जोड़ते हैं तो स्त्री में भी वही सृजन, पालन और फिर लय, प्रलय, वह सब भाव उसके अंदर देखते हैं। इस तरह से संकेत मिला कि ये जो भगवती प्रकृति है, भगवती देवी है, वह माया भी है, वह विद्या भी है और परा भी है। तीन त्रिधा रूपों में उसको विभक्त कर दिया गया। माया जगत, माया के रूप में वो क्या करती है? उस जगत के प्राणियों को विमुग्ध करती है, संसार का परिचालन करती है। समस्त देहधारियों में वह प्राण रूप में रहती है, स्पंदन उत्पन्न करती है, अतः पराशक्ति है। और वही ज्ञान वाहिनी शक्ति विद्या कहलाती है। तो आप देखिए कि बहुत सूक्ष्म विवेचना शक्ति की भारतीय चिंतन में है। वह माया है, वह विद्या है, वह परा है। एक काल ऐसा भी आया कि माया के वशीभूत होकर मनुष्य ने आद्या शक्ति को भुला दिया और प्रमत्त होता चला गया। ऐसे में फिर आवश्यकता पड़ी, परा ने स्वयं को 5 भागों में बांटा। आप देखिए पौराणिक आख्यान किस तरह से शक्ति की विशेषता को, शक्ति की अवधारणा को सहज रूप में लोग जनीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां संकेत आता है कि स्वयं शक्ति परा ने अपने को 5 भागों में बांटा। वो गंगा बनी, दुर्गा बनी, सावित्री बनी, लक्ष्मी बनी और सरस्वती बनी। आप देखिए गंगा को भी उस 5 रूपों में से एक महत्वपूर्ण रूप माना गया और जितनी भी जल राशि है सब जगह गंगा मान लिया गया। तो गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती, इन 5 रूपों में वह विभक्त होती है और फिर आगे आने वाले समय में अपने अलग अलग लीलाओं, अपनी अपनी अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से वह इस संसार को गतिशील बनाती है, संसार को निरंतर सचेतन बनाती है। इस अर्थ में हम शक्ति की उपासना करें। सत्व गुण के साथ में जब हम उसे देखते हैं तो वह विष्णु के साथ है, जब वह तमोगुण से युक्त है तो शिव के साथ है, और उस समय वह प्रलय करने की इच्छा के रूप में वहां दिखाई देती। शिव प्रलयंकारी हैं तो देवी भी वहां पर प्रलयंकारी रूप में है। तो आप देखिए कि साथ में है तो वो रजोगुण युक्त है, विष्णु के साथ है तो वो सत्व गुण युक्त है, और जब शिव के साथ है तब वह तमोगुण युक्त है। तो तीनों परस्पर सहमत होते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस सृष्टि कार्य में सन्नद्ध रहते हैं। देवियां जो हैं वो उनके साथ संग ही होती हैं, पृथक नहीं होती। इस तरह से हमारे यहाँ पर शक्ति तत्व पर गहन मंथन करते हुए बताया गया कि इन तीनों रूपों में हम देवी की उपासना करें जो अशक्त को सशक्त करती हैं। उनके बिना स्वयं देव भी अशक्त रहते हैं। विष्णु भी अशक्त हैं यदि लक्ष्मी नहीं है, सावित्री नहीं है तो ब्रह्मा अशक्त है, और शक्ति दुर्गा नहीं है तो शिव भी अशक्त हैं। इस तरह की बहुत सुंदर योजना के साथ शक्ति तत्व को भारतीय दर्शन में लिया गया। गंगा को भी इसी तरह से महत्व दिया गया और निरंतर इस पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ। और आज हम लोग जब नव दुर्गा के रूप में अलग अलग लीला करती हुई शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारी जो सांस्कृतिक चेष्टाएं हैं, हमारा जो संस्कृति का कर्म है, उसमें वह महत्वपूर्ण रूप में हमें दिखाई देती है। तो शक्ति का यह जो व्यापक संदर्भ है वह बहुत सूक्ष्म है, किंतु पुराणों ने, आख्यानों ने उसे और लोक जनीन बनाने के लिए कथा, आख्यान आदि के साथ जोड़ दिया। वह जो है वो संसार की जो दानवी ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर दिखाई देती है। जब स्वयं शिव, स्वयं विष्णु
किसी स्थिति में सशक्त नहीं रहते, तब शक्ति ही वहां जाकर के और समस्त कार्यों को परिपूर्णता देती है। हम दुर्गा सप्तशती के उपासक हैं, वह भी इस बात की ओर संकेत करती है कि समस्त अस्त्र शस्त्र से युक्त होती हुई समस्त प्रकार की आसुरी शक्तियों से मुक्ति के लिए वह हमारे मध्य उपस्थित होती है और उसी शक्ति की उपासना का यह पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सभी सुधीजनों को बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। हर बार की तरह आपका ऐसा उद्बोधन था, इस बार लग रहा था जैसे कि मैं व्यासपीठ से किसी व्यास जी को सुन रही हूँ। और सचमुच बहुत ही आपने पूरा पुराणों से लेकर आपका व्यवहारिक जो उसका महत्व है सब समझाया। आपने बताया कि जब देव कोई काम नहीं करते तो उस समय शक्ति काम करती है, और इस समय जो चल रहा है उसमें भी हमारे यहाँ कहते हैं कि विष्णु जी शयन करने चले गए तो लक्ष्मी माँ काम कर रही है। और आपने वैसे भी सुना होगा सबने कि एक ऐसा राक्षस था जिसको राम नहीं मार पाए तो उनको सीता जी को का आह्वान किया गया उसका। ऐसे ही दुर्गा को सभी अस्त्र शस्त्र देकर जो महिमा मंडन किया हुआ है दुर्गा सप्तशती में, कुछ ऐसे ही प्रवचन के मुझे आज प्रवचन की तरह ही लग रहा था सर। बहुत अच्छा आपका उद्बोधन, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी व्यासपीठ से किसी व्यास जी को सुन रही हूँ। और बहुत अच्छा आपने समझाया कि यही वही देवों के रूप में, अगर उनको जो देव हैं सतरज तमोगुण से संपन्न, और उन्हीं की वैसी ही शक्तियां हैं और उसी रूप में हमें आशीर्वाद देती हैं, और उनसे शक्ति प्राप्त करके, और आपने शक्ति की जो सत्ता है उसको भारतीय दर्शन और संस्कृति किस तरह से स्वीकारती है उस सबको समेटा हुआ है आपने उद्बोधन में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमें खुशी होती है कि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना से जुड़कर हमें आपके उद्बोधन सुनने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आप को वो सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो हम अलग अलग जाकर कहीं से समेटते चीजें वो आपके उद्बोधन के द्वारा हमें यहाँ सहज ही उपलब्ध होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। अब चलते हैं हम आज हमारी अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय दक्षा जोशी जी, डॉक्टर दक्षा जोशी जी, जो कि गुजरात से जुड़ी हुई हैं, उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की। उनको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहाँ पर या ये कहूँ कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भावपूर्वम सर्वेश्वरी, क्योंकि यहाँ तो सब भाव से चल रही है ये आभासी गोष्ठी, और इसमें अलग अलग भाव लेकर कोई ये कह रहा है, कभी शारदीय नवरात्रा की बात करती है तो तुलसीदास जी का दोहा याद आ जाता है मुझे कभी कभी कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और ऋतु के अनुसार जैसे कि पाल सर ने बताया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उससे संतुलित करने के लिए नवरात्रि आई है। तो कहीं कहीं पूरे भाव होकर कोई कविता कर रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी इसकी मंत्रहीनम क्रियाहीनम सब चीज छोड़कर माँ हमारी ये जो श्रद्धा के फूल लेकर शब्द सुमन लाए हुए हैं वो स्वीकार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय दक्षा जोशी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय महोदय, आपका स्वागत है उद्बोधन हेतु। आभासी नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना मंच मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री शैलेंद्र शर्मा जी, मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री हरिसिंह पाल जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी, उद्बोधन विशेष अतिथि श्री डॉक्टर अर्चना चौधरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सुवर्णा जाधव जी, जिन्होंने सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, वह आदरणीय श्वेता मिश्रा जी, संचालिका महोदया डॉक्टर रश्मि चौबे जी और डॉक्टर शहनाज शेख जी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। आदरणीय श्वेता मिश्रा जी के द्वारा अपने सुमधुर स्वर से संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर प्रभु चौधरी जी ने गायत्री मंत्र का महत्व समझाते हुए संगोष्ठी की प्रस्तावना प्रस्तुत की, शक्ति के आविर्भाव के प्राकट्य और महात्म्य को समझाया।
उपासना, दर्शन, पूजा पाठ हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, ये भी बताया। डॉक्टर अर्चना कुमारी जी ने मातृशक्ति का महत्व बताते हुए अपने उद्बोधन विशेष में भगवान राम के साथ माँ की आराधना का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुमधुर स्वर के साथ तरन्नुम में उन्होंने माँ की गुण गाथा सुनाई। अतिथि विशेष के रूप में श्रीमती सुवर्णा जाधव जी मातृशक्ति को नमन करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में 3 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती, महाकाली, दुर्गा आदि 9 रूपों में 9 दुर्गा की पूजा हम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पहला धान हम भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं और हमारी सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अखंड दीप, शंख, नाद आदि के प्रयोग के द्वारा हम उपवास रखते हैं। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अनसुया अग्रवाल जी ने शारदीय महत्व की बधाई देते हुए पंत जी की काव्य पंक्तियों के द्वारा सुंदर उद्बोधन प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति में उत्सव और त्योहारों की अवधारणा को भी उन्होंने स्पष्ट किया। मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर ने नवरात्रि की बधाई देते हुए भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया और कहा कि ऋतु परिवर्तन के अनुसार हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि शरद ऋतु में प्रकृति कुपित होती है तो उसकी शांति के लिए हम फलाहार करते हैं। दैवी शक्ति की आराधना के द्वारा हम आत्मबल प्राप्त कर सकते हैं। आपने बताया कि मुख्य रूप से इतने व्रत और त्योहारों के रहते हुए भी समाज में भ्रष्टाचार और दुराचार जो चल रहा है उसका निष्कासन आवश्यक है। हमें भी इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं को लेकर हमें पुनः विचार करना होगा और तभी मानव कल्याण के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक होगी, ये भी बताया। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी शर्मा सर ने अपने वक्तव्य का प्रारंभ अपनी संगोष्ठी को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि कार्य कारण की श्रृंखला अविरत चलती रहती है। बीज के अंकुरण के लिए शक्ति की आवश्यकता का उन्होंने प्रतिपादन किया। आपने शिव शक्ति को समान महत्व देते हुए बताया कि दोनों का समान महत्व है। बहुत अर्थसभर विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। आगे उन्होंने बताया कि सभी पुराणों में कुछ शिव परक है और कुछ पुराण शक्ति परक है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा मानव कल्याण संभव है। एकमात्र भगवती देवी जो रूप रहित है वही सृष्टि का पालन पोषण करती है। ये बताते हुए आपने कहा कि दर्शन, व्यवहार और संस्कृति के स्तर पर शक्ति के महत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। और सुंदर संचालन कर रही संचालिका महोदया डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी, आपने सभी वक्ताओं को एक सूत्रता में रश्मि चौबे जी सॉरी, आपने सभी वक्ताओं को एक सूत्रता में बांधकर अपनी अद्भुत नारी शक्ति का परिचय दिया। सभी वक्ताओं के प्रवचन के बाद अपनी ओर से भी कुछ ज्ञानवर्धक अपने मौलिक विचार आपने प्रस्तुत किए जो हम सब के लिए बहुत नए और उपकारक सिद्ध हुए। और मैं आभार दर्शन करने वाली डॉक्टर शहनाज शेख को भी कह देती हूँ कि आपने समग्र कार्यक्रम का जो आभार दर्शन आप करने वाली हो तो आप भी बहुत प्रशंसा के लायक हो। और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आज की संगोष्ठी के विषय में कुछ अपने विचार अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। भारतवर्ष की आधुनिक ऐतिहासिक गवेषणा द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि शक्ति उपासना का अस्तित्व अति प्राचीन काल में भी था। मोहनजोदारो में जो खुदाई हुई है उसमें मकानों के 7 तह निकले हैं।
जिससे पता चलता है कि वहां एक एक करके 7 नगर बसे और ध्वस्त हो गए। उसके सबसे नीचे के खुदे हुए नगर के बसने का समय अनुमानतः ईसा के पूर्व 4000 वर्ष माना गया है। उस खुदाई में जो मूर्तियां निकली हैं, उनमें स्वस्तिक, नंदीपद, लिंग, योनि और शक्ति की मूर्तियां हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय भी शक्ति उपासना प्रचलित थी। भारतीय मनीषा शक्ति की उपासना को उतना ही प्राचीन मानती है जितना शिव वाङ्मय में सर्व प्राचीन साहित्य अपौरुषेय वेद को। यही कारण है कि ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, यम, सूर्य, विष्णु, अग्नि एवं रुद्र आदि देवों से संबद्ध सूक्तों के साथ साथ इंद्राणी, वरुणानी, यमी, कुशस, श्री एवं रुद्राणी की भी समान रूप से उपासना की गई है तथा स्वाहा को अग्नि की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः देव हो या देवियां, सभी की स्तुति में शक्ति की आराधना ही उसका मूलाधार है, क्योंकि शक्ति एवं शक्तिमान का परस्पर आराधाध्यय संबंध है, आधाराध्यय संबंध है। ब्रह्मा की सर्जकता, विष्णु की व्यापकता या प्रजापालकता तथा शिव की शिवता या संहारकता मात्र शक्ति के कारण ही है। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शब्दकोश के अनुसार यह शक्ति शब्द शक धातु से 3 प्रत्यय करने पर निष्पन्न होती है, जिसका तात्पर्य है कि वह साधन जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ हो पाता है। इसीलिए पृथक पृथक पात्रों में यह शक्ति पृथक पृथक अस्तित्व का बोध भी कराती है। शक्ति के उपासना रूपों ने वर्तमान स्वरूप चाहे बाद में धारण किया हो, किंतु इनका मूल अस्तित्व तो सृष्टि के साथ अथवा उसका पूर्ववर्ती ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्याकरण में वाक्यों में क्रिया की प्रधानता निर्विवाद है और सांख्य शास्त्रियों के मत में प्रकृति सभी का मूल है, उसी प्रकार शाक्त मत में अथवा लोक व्यवहार में शक्ति का प्राधान्य सर्वथा मान्य है। सारस्वत साधकों की दृष्टि में वेद हो या तंत्र, व्याकरण हो या स्थापत्य साधना हो, या भक्ति निर्गुण हो या सगुण उपासनाएं, और लोक हो या वेदांत, सर्वत्र शक्ति की ही प्रमुखता देखी जाती है। और अंत में शक्ति की उपासना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है और सर्वत्र पूज्य होता है। रामायण काल में भगवान श्री राम ने भी नवरात्र के उत्तम व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही वह रावण जैसे पराक्रमी एवं मायावी शत्रु को परास्त कर पाए थे। यहाँ मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का जो अवसर मिला, तदर्थ मैं मंच और सभी पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। पूरा शक्ति का आपने अर्थ भी समझाया हमें और बताया, जैसे आदरणीय शैलेंद्र शर्मा सर ने कहा वैसे ही आपने कहा कि वो समान रूप से शक्ति भी देवों की तरह ही होती हैं। और यहाँ पर हम जब दुर्गा जी को जो प्राकट्य की अगर जो कथा पढ़ते हैं उसमें भी यही है जो आपने बताया कि वरुण की देवी उनकी उन्हीं के नाम से देवियों के रूप में देवताओं की शक्तियां प्रकट हुई और वैसी ही शक्ति लेकर और उन शक्तियों ने राक्षसों से युद्ध किया। अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं जैसे है ना, तो वो वही आपने अपने उद्बोधन में पूरा सारगर्भित उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपकी गौरवान्वित उपस्थिति को हम नमन करते हैं और अब चलते हैं आभार प्रकट की ओर। दुर्गा क्योंकि जगत की मूल शक्ति है इसलिए मातृ स्वरूपा है। माता के समान निश्चल, निष्पाप और निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। माता निर्माता भवती, अर्थात यानी
जो निर्माण करे वह माता, और जो निर्माण करेगा वह अपनी रचना को किसी भी कष्ट से सुरक्षा भी प्रदान करेगा, स्नेह भी देगा, और अनुचित मार्ग पर चलने पर उसे दंडित भी करेगा। ऐसा होता है माता का स्वभाव। इसलिए मातृ शक्ति अभेद्य और अगम्य होती है, और यही है लौकिक दृष्टि से माँ दुर्गा का स्वरूप। और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की मातृ शक्ति को सादर आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर महासचिव महोदया आदरणीय डॉक्टर शहनाज शेख जी को। स्वागत है आपका, आभार व्यक्त करने। सर, धन्यवाद मुझे मैडम। दो उस पर दिखाई दे रहे हैं शर्मा सर जी। स्वागत है आदरणीय शहनाज शेख जी, आभार व्यक्त करने। जी धन्यवाद मैडम। बहुत सुंदर मैडम, आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। जो हमने आज के नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के महोत्सव में जो कार्यक्रम ये रखा है कि शक्ति उपासना दर्शन संस्कृति साहित्य में, इस तरह से हम इस विषय को लिया जिसमें अध्यक्षता की है दक्षा जोशी मैडम ने। इन्होंने सुंदर वक्तव्य दिया है और समझाया कि किस तरह से ईस्वी सन 4000 वर्ष पूर्व भी किस तरह के अवशेष हमें प्राप्त हुए हो, तभी भी ये देवी की पूजा की जाती थी। मतलब हम आज जो ये शारदीय व चैत्र नवरात्र जिसका अनुष्ठान पूर्वक विग्रह की स्थापना कर उनकी पूजन की परंपरा का उत्सव मना रही है, ये हमारे भारतवर्ष में एक महान सांस्कृतिक उत्सव परंपरा के रूप में स्थापित हो गया। और शक्ति के तत्व दर्शन से लेकर पौराणिक कथा विस्तार तक हम इस नवरात्र में पूजन अनुष्ठान से सांस्कृतिक उत्सव, भारतीय दर्शन, साधना, संस्कृति आदि के रूप में शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की साधना करते हैं। और कालक्रम और उसके प्रभाव के कारण ही कहना चाहिए कि वर्तमान में शक्ति का तात्विक रूप आज हमें गौण होता दिखाई दे रहा है, और इस पर एक उत्सव धर्मी संस्कृति का रूप हावी हो गया है। और आगम संमत 10 महाविद्याओं के रूप की आराधना और उसके अनुष्ठानिक पवित्रता में हमें कमी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कमी आई है। मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि मैडम, एक 3 वर्ष पूर्व एक कहानी पढ़ी थी, जो कि आज हम नवरात्रि में जिन महिलाओं को कहकर पूछते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, तो उस कहानी में ऐसी था कि उसका एक मतलब उसका रिश्ता तय हो जाता है, और उसकी सास उसे उसके रूप के कारण, उसके गुण के कारण उसे बहुत लक्ष्मी कहती है, शक्ति कहती है, नाना तरह के उसे रूप देकर उसके बलाएं लेती है। लेकिन घटना ऐसी घटित होती है कि उसी के मंगेतर के साथ जाते समय उस पर एक बलात्कार हो जाता है, और उसके कारण फिर उसको उसकी जो बलाएं लेने वाली सास है उसे देखने भी नहीं आती और पूछने भी नहीं आती और उसे त्याग देती है। मतलब, और वहां पर वो लड़की प्रश्न करती है कि मैं इसके पूर्व पवित्र की देवी थी, और जिस देवी के साथ ऐसा होगा तो क्या मैं अपवित्र हो गई। और आज ये बात सोचने लायक है मैडम। वो कहानी का मुझे पूर्णतः मतलब 3-4 वर्ष हो रहा है पढ़कर, उसका वाक्य ऐसा दिल को भेद जाता है कि सचमुच में हम जिस स्त्री को देवी मानकर पूजते हैं, जिस बालिका को, जिस कन्या को, और उसके साथ अगर अघटित हो जाता है और काल्पनिक हो जाता है तो हम उसको अपवित्र समझने लगते हैं। यहाँ ये हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस रूप देवी ने महिला का रूप धारण कर, कन्या का रूप धारण कर, जहाँ पर कि नंद के घर में देवी ने ही एक बालिका के रूप में जन्म लिया, और उसने भी भविष्यवाणी की कि कन्या ही थी, एक ही दिन की, और उन्होंने कहा कि तेरा तो नाश करने वाला जन्म ले चुका है, और उन्हीं का रूप यानी कि कृष्ण की बहन के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और इसी तरह यानी कि इस तरह से ऐसी कन्या को यानी कि जब हम देवी मानकर करते हैं और उसके साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा थोड़ी बदलनी चाहिए। और आज का हमारा ये व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा कि दक्षा मैडम ने विस्तार से यहाँ पर अपने अध्यक्षता में सब कुछ यानी कि सभी के कथनों का, उद्भवों, वक्ताओं का यहाँ पर सार गर्भित वक्तव्य दिया। इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ओर से उनका आभार ज्ञापन करती हूँ। और मुख्य वक्ता के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा, यानी कि शैलेंद्र कुमार शर्मा हमारे पटल पर न हो तो हमारा कार्यक्रम बहुत अधूरा होता है और अधूरा सुनापन सा लगता है। इसलिए मैं सर ने आज जो वक्तव्य दिया इसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत संस्थान की ओर से धन्यवाद उनका ज्ञापित करती हूँ। हरिपाल सिंह सर ने भी वही प्रश्न उठाया कि आज जो हम ये मतलब उत्सव मना रहे हैं उसमें दिखावा ज्यादा हो रहा है और उसकी परंपरा को हम कम मान रहे हैं। इसलिए मैं सर का भी संस्था की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
और अनसुईया मैडम ने भी अपने यानी कि आधुनिक कवियों के उदाहरणों को देकर इस विषय को यहाँ पर विस्तारित रूप देकर समझा, इसलिए मैं उनका भी संस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और स्वर्णा मैडम ने भारत के साथ-साथ हमारे महाराष्ट्र में भी किस तरह की 9 दिन की परंपराएँ होती है और किस तरह से मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व, उसके लिए उन्होंने भी विस्तार से यहाँ पर अपना व्याख्यान दिया। उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और श्वेता मैडम ने यहाँ पर सरस्वती वंदना बहुत सुंदर ढंग से की, उनका भी मैं संस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अंत में मैं अपनी सुरीली आवाज़ से सबको बांधे रखकर यहाँ पर संचलन करने वाली हमारी रश्मि दीदी, इनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्रस्तावना करने वाले हमारे प्रभु सर जी और सबको एकत्र लाने वाले, उनको भी मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पटल की जिम्मेदारी यहाँ पर रश्मि मैडम को देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी आभार, इतना सुंदर आभार व्यक्त करने के लिए कि सचमुच बहुत बहुत आभारी हैं हम। ऐसा आभार भी सुनने को कम मिलता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से आभार व्यक्त किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहूंगी सर कार्यक्रम विराम करने के लिए। जी, सबको जय माता जी, जी जी सबको जी, प्रणाम सभी को नमस्ते, बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बधाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र और पर्व यहाँ पर पर। मैं नवरात्रि की बधाई। यही कहूंगी कि ओम जी। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का जाप करते हैं जी लोग अक्सर इस मंत्र का। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी हिंदी की और नागरी लिपि की शक्ति हमें महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो धनात्मकता है, वो पॉजिटिविटी को वहां से खींचती है, ब्रह्मांड से सकारात्मकता को हमारी ओर लाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र की आप सभी को शुभ हो, मंगलकारी हो, सब ऐसी आशा के साथ नमस्कार सभी को। और सभी यहाँ को पर नवरात्रि की नमस्कार, शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद, हाँ, अभिनंदन। डॉक्टर जगदीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। बेशक अंत में जुड़े, लेकिन वो हमारी गोष्ठी में धन्यवाद। बता रहे, उनके लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।